सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज 23 तारीख है 2025 और भारत देश और पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, नए वर्ष की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी देशवासियों को और समस्त दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि 2026 का वर्ष आप सभी के लिए, समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफलदायक रहेगा। एक तरफ तो पूरा दुनिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर में कुछ छोटी बुद्धि के जो लोग हैं या जो निर्बुद्धि जो लोग हैं, उन्हें लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। जैसा कि क्रिसमस का समय इस समय चल रहा है और मसीह समाज के लोग पूरी दुनिया में और भारत के अंदर में खुशियां मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग, उपद्रवी लोग कहूँगा उन लोगों को, कि वे लोग उनके धर्मस्थलों में जाकर के, उनके कार्यक्रमों में जाकर के उन्हें परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको देश के गौरव की, देश के सम्मान की कोई परवाह नहीं है। वो ये नहीं सोचते हैं कि इन बातों से पूरा दुनिया के अंदर में क्या मैसेज जाएगा, और ऐसे प्रश्न कर रहे हैं वो जिसका ना तो कोई सर है ना पैर है। मैंने एक वीडियो देखा, एक खुरापाती आदमी एक चर्च के फादर को ये पूछ रहा है, बताइए बाइबल कहाँ लिखी गई, बताइए जीसस का जन्म कहाँ हुआ। इंडिया में नहीं हुआ, भारत में नहीं हुआ, तो इसलिए हम जो है क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करेंगे भारत में। पहली बात तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं, मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंह चौहान है और मैं अंबेडकर आर्मी का संस्थापक हूं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, और साथ ही मैं सिंह सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारत है तुम्हारे बाप का है क्या? ये भारत जितना तुम्हारा है उतना ही क्रिश्चियंस लोगों का है, उतना ही SC ST OBC का है, माइनॉरिटी का है। जो इस देश में पैदा हुआ है उनका वो देश है। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। यहाँ पर जनता ही देश की मालिक है। रही बात उनके प्रश्न की कि जीसस जो है भारत में पैदा नहीं हुए, इसलिए हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो भैया एक चीज बताओ, ऐसी बात है तो फिर एक काम करो कि विदेश की हर चीज इस्तेमाल करनी बंद कर दो। आप जो बिजली का आनंद ले रहे हैं ना, ये बिजली भी किसी विदेशी ने ही रिसर्च की थी। जिन गाड़ियों में आप घूम रहे हैं ना, पहला इंजन भी किसी विदेशी ने ही बनाया था। और बीमार पड़ने पर जब हॉस्पिटल एडमिट होते हैं ना, ये एलोपैथिक दवाई भी किसी विदेशी ने ही बनाई थी। तुम्हारे घरों के अंदर में जितने टीवी और फ्रिज और लैपटॉप और मोबाइल और जितनी चीजें, वो सब विदेशी हैं। सब निकाल के फेंक दो और ये ऐलान कर दो कि हम कोई विदेशी वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तुमको विदेशी पंथ से या विदेशी किसी भी आस्था से तुमको इतनी परेशानी है, दरअसल तुमको विदेशी आस्था से या विदेशी किसी धर्म से या ग्रंथ से परेशानी नहीं, तुमको परेशानी ये है कि जो भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जब वो किसी भी पंथ में या किसी ऐसी आस्था में जाते हैं जहां उनको सम्मान और आदर मिलता है, और वो तुम्हारे सामने जो है सीना चौड़ा करके चलते हैं और अपने हक अधिकारियों की बात करते हैं, तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं होता है वो। और दूसरा जो है, वही व्यक्ति यीशु मसीह के जन्म पर सवाल उठाता है, कहता है कि भाई मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तो कैसे जो है बिना स्त्री पुरुष के कोई पैदा हो सकता है। देखो, ये आस्था का विषय है, इस पर प्रश्न उठाना जो है बिल्कुल ही निर्बुद्धिता है। अगर इस पर हम प्रश्न उठाएं तो ऐसे तो हमारे देश के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग जिनके जन्म पे सवाल उठाया जा सकता है। खीर खाने से कभी कोई आज तक पैदा हुआ है? बताइए ना। हमारे देश में तो खीर खाने से पैदा हुए, परंतु क्योंकि वो आस्था का विषय है इसलिए हम उस पर प्रश्न नहीं उठाते, है ना। मछली के मुंह में किसी का पसीना गिर जाए और उससे जो है संतान पैदा हो जाए,
मतलब कहीं से कहीं तक भी ना लॉजिक है ना साइंस है। द्रोण के अंदर में, द्रोण जो होता है ना, जिसको हम जो है आजकल डिस्पोजल में यूज करते हैं, तो द्रोण के अंदर में किसी का बीज गिर जाए, उससे भी कोई पैदा हो सकता है। गंगा नदी से कोई पैदा हो सकता है, सूर्य से पैदा हो सकता है, पवन से पैदा हो सकता है। तो भाई अगर कुआरी से यीशु मसीह पैदा होने का उनका विश्वास है, आस्था है, तभी तो उसको आस्था कहते हैं, तभी तो विश्वास कहते हैं। तो फिर आप उस पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोलते हैं पादरी फादर लोग, क्योंकि आप लोग जो है ना, कहना चाहिए गीदड़ हो गीदड़, झुंड में जाते हो, किसी अकेले पादरी को पकड़ते हो। ये याद रखो, अभी देश जाग रहा है, अभी भी वक्त है। इस देश में अराजकता मत फैलाओ, अशांति मत फैलाओ। इस देश में भाईचारा, शांति कायम करने का प्रयास करो, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा देश बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन करता है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का वास हो। एक समाजवादी देश, एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र देश बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो उसी दिशा में हम चलेंगे तो सबका कल्याण होगा। नहीं तो देखो, प्रकृति का ये नियम है कि अगर चींटी को भी आप सताओगे तो एक दिन चींटी में भी वो ताकत है कि वो हाथी को भी गिरा सकती है। और जिस दिन भारत के SC ST OBC और बाकी माइनॉरिटी के लोगों में ये भावना जाग गई कि आप लोग जो है मानने वाले नहीं हो, तो याद रखिए कि फिर आपकी ये जो वर्चस्व की जो विचारधारा है कि सब हमसे नीचे रहेंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे, ये विचारधारा से आपने बहुत कर लिया। आगे विचारधारा चलने वाली नहीं है। अभी भी वक्त है। हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसा माहौल देश में बने। हम शांति, न्याय, सत्य की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए सब अपना अपना काम करें, सब अपने परिवारों को पालें। और अगर आप किसी को सताओगे तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये खुशी का माहौल है, देश में खुशी बनाए रखें, सबके आस्थाओं का सम्मान करें और सबके विश्वास का सम्मान करें। खुशी में लोगों की खुशी हो, दुख तकलीफ में उनके साथ साथ देने का हम काम करें, वही सच्ची देशभक्ति है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी आस्था, धर्म और पंथ का अगर आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि कौन सही कौन गलत है, उसके संस्कार देखो कैसे हैं। तो क्या हमारे भारत के संस्कार हमको ये कहते हैं कि हम जाकर किसी भी धर्म या उसके धर्म गुरु को हम सताएं, कि यही हमारे संस्कार हैं? उनसे बदतमीजी करें, यही हमारे संस्कार हैं? उनको मारे पीटें, क्या यही संस्कार हैं? किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करें, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें, यही हमारे संस्कार है? क्या हम किसी गरीब को सताएं, ये हमारे संस्कार है? एक वीडियो देख रहा था कि मैं शायद उड़ीसा की तरफ में कहीं, तो भी एक गरीब आदमी फुटपाथ पे जो है क्रिसमस का सामान बेच रहा है, और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई तू यहाँ सामान नहीं बेचेगा। अरे भाई, उसके लिए क्रिसमस का मतलब नहीं है। वो तो जब 15 अगस्त आता है तो वो झंडे बेचता है, 26 जनवरी आती है तो तिरंगा बेचता है। उसको धर्म से क्या मतलब? उसको तो अपनी रोजी रोटी से मतलब, अपने पेट भरने से मतलब है। वो तो जब दिवाली आती है, दिवाली का सामान बेच लेता है, 15 अगस्त आता है उसका सामान बेच लेता है वो। और कुछ सरफिरे लोग आकर के उसको भगाते हैं, डांटते, बोला यहाँ तो उसको नहीं बेचेगा, पुलिस परमिशन लेके आ। वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा पुलिस परमिशन लेने के लिए? तो ऐसा करके आप जो है देश की गरिमा और गौरव को नष्ट कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभलिए, अपने आप को संभालिए। और धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब ही नहीं पता उन लोगों को। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। इसलिए आप जहां जहां आप धर्म शब्द देखते हैं, देखिए राजधर्म, राजधर्म मतलब राजा जो है अपनी प्रजा के साथ सच्चा न्याय करे, उनकी सुरक्षा करे, ये एक राजा का धर्म है। जैसे हम पहले कहा करते थे क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म मतलब लोगों की रक्षा करना है ना। जैसे पत्नी धर्म, अपने पति की सेवा करना है। पितृ धर्म, ठीक है, पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। पुत्र धर्म, वो अपने पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करता है ना। पति धर्म, वो अपने पत्नी की देखभाल करता है। तो धर्म का मतलब जो है कर्म से है। धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। और जो सनातन धर्म करके बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण जी ने जो धर्म की जो परिभाषा बताई है, वो कर्म से है। अर्जुन को जो बोला कि अपना धर्म पूरा करो, मतलब यह है कि न्याय की लड़ाई लड़ो आप।
और धर्म की उसी लड़ाई में, उसी युद्ध के अंदर में आपको मालूम है कि बड़े बड़े सूरमा, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी सामने आए और उन्होंने जो है प्रतिकार किया, उनके साथ युद्ध किया। तो धर्म का मतलब जो है कर्तव्य से है। हमारे अपने परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे समाज के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्रिश्चियन जो है विदेशी धर्म में नहीं चलेगा, ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप जो है घर के अंदर परेशान रहते हैं। वो अपने माँ बाप के साथ 2 मिनट बैठ के बात नहीं करते। माँ बाप की सेवा से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माँ बाप के दुख तकलीफों से, बीमारी से कोई मतलब नहीं है। बस इनको तो अपना नारा लगाने से मतलब है। एक्चुअल में उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उनको सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, जिसके लिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए, पार्टियों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख ले। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। जो सताया जा रहा है वो भी मरेगा, जो सता रहा है वो भी मरेगा। और अब तो मनुष्य की आयु 70-80 से ज़्यादा है ही नहीं। तुम सोचते हो कि 100-200 साल जी लोगे, 500 साल जी लोगे, ऐसा है नहीं भैया। मौत तुमको भी आएगी, ये याद रखना। लेकिन मौत के बाद तुम्हारा नाम लोग किस तरीके से लेंगे, तुम्हारी अर्थी पे लोग थूकेंगे या तुम्हें सम्मान देंगे या तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं मनुष्य की आयु 70-80 साल नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने आप को 1000 वर्षों तक जिंदा रख सकता है, लेकिन वो होता है सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से, मानवता की सेवा करने से होता है, अपने देश की सेवा करने से होता है, दुनिया को कुछ अच्छा देने से होता है। तो ऐसे जो उग्र लोग हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं अभी भी वक्त है, मान जाइए। नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि चीजें रुके रुके नहीं रुकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी देशवासियों को, सभी दुनिया के लोगों को क्रिसमस की, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।